सो ये असली बात है। भगवान का दर्शन हो गया, कृष्ण का, राम का, शिव का, लेकिन जब मन होगा, बुद्धि होगा, तब उसका फायदा। मन बुद्धि सो गए, मूर्छित हो गए तो बस दर्शन है ना, इंद्रियों से होता है। इंद्रियां गई, सो गई, खत्म हो गई तो गया। लेकिन आत्म साक्षात्कार इंद्रियों की परवाह ही नहीं रखता। आत्मा तो सदा है, आत्मा शाश्वत है। बुद्धि नश्वर है, मन भी नश्वर है। नश्वर से जो पकड़ में आता है वो भी नश्वर है। मन बुद्धि जो पकड़ते हैं तो शाश्वत से सत्ता लेते हैं। शाश्वत तो ज्यों का त्यों रहता है, आत्मा अपना आपा, और नश्वर नाश होता रहता है, बदलता रहता है। नाश का मतलब परिवर्तन होता रहता है। परिवर्तने नस धातु स्यात्। परिवर्तन जहां होता है वहां नस धातु लगता है तो नाश बोल देते हैं। वास्तव में नाश नहीं होता। जैसे बीज का नाश हो गया तो सल्ला है, सल्ले का नाश हो गया तो पौधा है, पौधे का नाश हो गया तो पेड़ है, पेड़ का नाश हो गया तो लकड़ी है, लकड़ी का नाश है तो कोलसा है, कोलसे का नाश है तो राख है, राख का नाश है तो खाद है, खाद का नाश है तो खेत है। चीज वस्तु है, उसमें से नाश नहीं होता। परिवर्तने नस धातु स्यात्। जहां परिवर्तन है वहां नस धातु लगता है। संस्कृत ग्रामर के हिसाब से परिवर्तने नस धातु स्यात्, परिवर्तने नस धातु लगता है तो फिर नाश बोलते हैं। वास्तव में ईश्वर अविनाशी है, तो ईश्वर से उत्पन्न हुई प्रकृति भी अविनाशी है, तो प्रकृति से उत्पन्न हुई हर चीज भी अविनाशी है, लेकिन एक जैसी नहीं रहती। प्रकृति है ना, एक जैसा अपना आपा रहता है। जैसे बुद्धि बदल गई, मन बदल गया, शरीर बदल गया, विचार बदल गया, समझ बदल गई, फिर भी अपना आपा तो नहीं बदला। जो आसुमल बच्चा था उस समय जो मैं था, अभी भी वही का वही तो हूं। मेरी बुद्धि ऐसी थी, मेरा मन ऐसा था, मेरा शरीर ऐसा था, तो मैं तो ज्यों करती हूं। तो मैंने कृष्ण भगवान को देखा, मैंने शिव जी को देखा, मैंने हनुमान जी को देखा, अथवा नहीं देखा, तो देखने को नहीं देखने को दोनों को जानने वाला तो नित्य है ना। जो नित्य है वो आत्मा है, और जो परिवर्तन होता है वो प्रकृति है। तो परिवर्तन में नस धातु लगा तो नाशवान है। जीव अविनाशी। जीव अविनाशी है, जीव विनाशी नहीं है। जीव वही का वही है। जब जीव वही का वही है तो ईश्वर भी वही का वही है। जीव और ईश्वर वही का वही है तो जीव ईश्वर जिससे स्फुलित होते हैं वह अपना आपा भी वही का वही है। सपने में जीव भी दिखता है, ईश्वर भी दिखता है, लेकिन जिससे दिखता है वो भी तो वही का वही है। सपना था तो जीव दिखा, ईश्वर दिखा। कल रात को मेरे को स्वप्न आया, कुछ विचित्र ही था। तो करीब 3 बजे आँख खुलने के पहले आया, फिर देखा कि ऐसे कैसे, तो देखा कह रहे ये तो सपना है। कितनी भारी मेहनत करे और कृष्ण को प्रकट करे, राम को प्रकट करे, अथवा राम के लोक में जावे,
अपने को तो नहीं जाना ना, ये राम जी है, बड़ा अच्छा लग रहा है, ये आशाराम जी है, अच्छा लग रहा है, ये गुरु जी है, अच्छा लग रहा है, लीलाशाह जी अच्छा लग रहा है। अच्छा लगना एक बात है, लेकिन अपने आत्मा को जानना दूसरी बात। उन्नति होना एक बात है, लेकिन उन्नति की आखिरी तक पहुंचना साक्षात्कार। उन्नति की आखिरी तक आत्म साक्षात्कार। देवी देवताओं का भाव ठीक है, उन्नति है, भगवान का दर्शन अच्छी उन्नति है, लेकिन जब मन बुद्धि होगा तभी दर्शन होगा। मन बुद्धि सो गए तो गए, लेकिन मन बुद्धि सो जाता कभी भी अपने तो रहते, रक्त संचार होता है, बाल बढ़ रहे हैं, अपना चैतन्य स्वरूप तो है, अपन तो है। मन बुद्धि का तो उत्थान पतन होता रहता है, लेकिन उत्थान पतन को जानने वाले का उत्थान पतन होता है क्या? है? नहीं होता। मूर्खता से मान लेते हैं, मेरा तो अभी पतन हो गया क्यों कि मैं चाय पीने लग गया, मैं बीड़ी पीने लग गया, मैं ऐसा करने लग गया, मेरा पतन हो गया। अरे मन चाय पीने लग गया, बीड़ी पीने लग गया, तो उसको जानता है तेरा पतन नहीं हुआ, अभी भी तू अपने में आ जा। मेरे ऐसा हो गया, मैं ऐसा कर दिया, तो ऐसे होने से करने से जुड़ के अपने को जोड़ देता है, बाकी अविनाशी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन विमल सहज सुख राशि। चेतन भी है और विमल भी है, और सहज सुख राशि। रात को कुछ नहीं करते, सहज में सुख मिलता है। इंद्रियां की दौड़ चली जाती, मन के संकल्प विकल्प चले जाते, बुद्धि के निर्णय की आपाधापी चली जाती है, और पहली सेकंड उठते तो कैसा शांति, कितना अच्छा लगता है। वही रात की नींद ही तो दूसरे दिन काम करने की योग्यता देती, तो योग्यता कहाँ से आती? आराम, अपने आप में विश्रांति मिलती है। इंद्रियां मन में चली जाती है, मन बुद्धि में चला जाता है, बुद्धि चिदावली में चली जाती, चिदावली चिदघंड में, फिर चिदावली स्फुरित हुई, फिर जीव पैर पूरा, मन पूरा, इंद्रियां पूरी, इधर सोया। अरे पहली सेकंड में आंख खुलती, याद नहीं होता कहाँ सोए, आंख खुली, फिर इंद्रियों के द्वारा पता चलता इधर सोए। गहरी नींद में भी जहाँ सोते हैं रहते हैं, जो शरीर है पता नहीं चलता। तो तत्व में तो ये चीज जगत की कोई कीमत ही नहीं है। आत्म तत्व में सत्य के आगे तो इसकी कोई कीमत नहीं। तो अपना आपा सत्य है, जो सत्य है वही चेतन है, और जो चेतन है वो आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। 23 जून की पूनम है, फिर जुलाई की पूनम कब है, कौन सी तारीख है? जून जुलाई 22 जुलाई सोमवार। तो 21 जुलाई, 10 साल 20 साल लग जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। 20 जन्म के बाद भी साक्षात्कार होता है ना, तो सौदा सस्ता है, क्योंकि करोड़ों जन्म ऐसे बीत गए। तो बोले अभी साक्षात्कार नहीं होता तो मैं घर जाऊं, अभागे, तो जो हुआ है वो संस्कार भी दब जाएंगे। कैसी दुर्मति है, जरूर कोई पाप कर्म किया है,
राजकुमार मनुष्य जीवन का महत्व समझ के वृंदावन में आ गया, जयपुर नरेश का बेटा। और बेटे को खोजते 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 कई मुद्दत बीत गई, फिर पता चला कि वृंदावन में है, किसी साधु महाराज का शिष्य बन गया है। तो राजा खुद भागता हुआ आया, पता लगा के साधु महाराज तक पहुंचा। और राजा ने अपना ताजबाज चरणों में रखा, दंडवत प्रणाम किया, महाराज की स्तुति की। महाराज मैं अनाथ हूं, आपके शरण हूं। महाराज बोले शरणागत की तो रक्षा करना हमारा काम है। क्या है? बोले मेरा बेटा राजकुमार साधु बन गया है, मतलब घर त्याग करके समर्पित हो गया आपको। अभी सन्यासी तो नहीं हुआ, समर्पित हो गया, साधक बन गया। महाराज ऐसा तो रोया धोया। महाराज ने कहा तुम चिंता नहीं करो, वो राजकुमार इधर ही है, अभी जंगल में गया है। कंद मूल ये जरा लकड़ी वकड़ी दर्भ वर्भ लेके आएगा। 2-3 और भी साधक गए। ब्रह्मचारी जाओ जरा उनको साधकों को खबर करो कि जल्दी आ जाए। राजा साहब आए, उनके पिता। गया साधक, खबर दिया राजकुमार को, दूसरों को। राजकुमार ने क्या करा कि तवे के पीछे काली माँ होती ना, रोटी बनाते हैं चूल्हे पे, तो काली माँ आ जाती। तो किसी तवे की काली माँ लेके मुंह काला कर दिया अपना, और गधा लेकर उल्टा बैठ के आया, पूंछ के तरफ मुंह करे। काली माँ मुंह को लगाई, काला मुंह करके काले गधे पर उल्टे मुंह से आया, उल्टा बैठ के। सब दंग रह गए। राजा पर कि बेटा ये क्या हुआ, किसने किया? मेरे बेटे के साथ किसने किया? तो बेटा तो पहले गुरु को प्रणाम किया। बोले किसी ने नहीं किया है, मैंने मर्यादा का पालन किया। शास्त्र में लिखा है कि ईश्वर के रास्ते जो चल पड़ता है, गुरुद्वार तक पहुंच गया, समर्पित हो गया, और फिर अगर संसार में जाना ही है उसको, तो काला मुंह करके, काली मत चुपड़ के, काले गधे पर उल्टा बैठ के जावे, पूंछ के तरफ सिर हो, पूंछ के तरफ नजर हो। काला गधा जी ले जा रहा है संसार के तरफ। तो राजा साहब आए हैं और गुरु महाराज ने आदेश दिया है, तो मैं आदेश को तो इनकार नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। ऐसे करके फटे दिल रोया, ऐसा रोया, गुरु के चरणों में गिर गया। तो राजा का हृदय पसीजा। बोले नहीं 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 नहीं, मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, दुखी मत हो, मैं सब संभाल लूंगा, तुझे जहां रहना है रहो, लेकिन मुझे तसल्ली हो। बस महाराज मैं नहीं ले जाऊंगा, नहीं ले जाऊंगा, यहीं रहो, यहीं रहो। राजा छोड़ के चला गया। बेटे की ऐसी तीव्रता देखी। और कई अब आगे बोलते जाऊंगा मुंबई, कमाऊंगा, काला मुंह तेरा। 8 साल रहकर भी तूने काला मुंह किया अपना। 10 साल से रहता हूं, लेकिन अब मुंबई जाऊंगा, गोरखपुर जाऊंगा, अब फलानी जगह जाऊंगा। कितना दुर्भाग्य है। मेरे को तो गुरुद्वार से भगाने के लिए सारी कोशिशें हुई। मैं कभी नहीं सोचा कि अहमदाबाद जाऊं, कभी सोचा ही नहीं, कभी विचार ही नहीं आया। भगाने वालों ने कोई कमी नहीं रखी, लेकिन गुरु कृपा से मेरे हृदय में कभी नहीं आया। नहीं तो तुमको तो बम्बई जाके नौकरी करना है, मेरे लिए तो पत्नी पल के बिछा रही है, माँ पल के बिछा रही है, भाई पल के बिछा रही है, रुपए पैसे संपत्ति हाथ जोड़ के खड़ी थी। मैं जाता तो मेरे को तो कुछ नहीं, 1-2 घंटा खाली भाई को थोड़ी मदद की बस। आश्रम में इतनी मुसीबतें थी, फिर भी आश्रम की तरफ से मुसीबत नहीं थी, दूसरे लोग करते थे ईर्षा भगाने की। मैं कभी सोचा ही नहीं, कैसी दुर्मति है।
अब साक्षात्कार नहीं होता तो मैं घर जाता हूँ। कल जाता है तो अभी चला जा। अभागा है तू, पातकी है, पातकी, पापी है। पापी को ही संसार की वासना जगाती, पुण्यात्मा को तो वैराग्य आएगा, ईश्वर की तरफ चलेगा। पाप वासना, कोप करे करतार, उड़िया बाबा बोलते थे। बोझो, कोप करे करतार, तब देवे साधक को धन जन और जग व्यवहार। साधक है तो सेवा में रहे कि जगत का व्यवहार, धन कमाने जाना है, भाई को तकलीफ है जाना है, फलाने को तकलीफ, अरे अभागे कई जन्मों तक कई कुटुंबियों को तकलीफें होती रही। किस किस की तकलीफ मिटाने का ठेका लिया है तूने? तू पहले तेरी तकलीफ मिटाने वाला परम पद पाले, फिर तेरे पुण्य से लाखों लोगों की तकलीफें मिटेगी। मेरी माँ बीमार हो गई होगी, मेरे घर वालों ने कई 7 साल में क्या क्या उथल पाथल हुई, कभी सोचा ही नहीं जाने का, कोई खबर भी नहीं रखते। कभी कभार घूमती घामती खबर आती तो चलो हरिओम, उदालक चला गया तो चला गया। दादी माँ रो रो के अंधी हो गई होगी, पिताजी रो रो के पागल हो गए होंगे, लेकिन बोले कितने जन्म की माता है दादियाँ, पिता माता को मैं संभालूंगा। लग गया उदालक तो साक्षात्कार कर लिया। ऐसे दुर्बुद्धि होते हैं, कुछ थोड़ा बहुत हुआ तो मैं तो जाता हूँ घर। है नालायक, इससे तो तेरी माँ के पेट से कोई पत्थर जन्मा होता तो भी उसका यौवन खराब नहीं होता। माँ का यौवन खराब किया, गुरु की रोटियां खराब की, खाद बना के चल दिया। ईश्वर प्राप्ति के बिना संसार में जाता है उसको नालत है, वो तो कुत्ते से भी बेकार है। कुत्ता भी जिस मालिक का दर पे खाता है ना, दर नहीं छोड़ता। पागल होता है तब जाता है कुत्ता, मालिक को काटता नहीं। बोले मैं पागल हो गया हूँ कि मालिक के परिवार को तकलीफ न पड़े, इसलिए जाता है। कुत्ता भी वफादारी के लिए जाता है, मैं तो स्वार्थ के लिए जाते, बेवफा। बुद्धि मारी गई कलयुग के साधकों की। साधक तो ऐसे ही नाम रख दिया मैंने, उल्लू है उल्लू। जैसे उल्लू को सूझता नहीं ना, उल्लू को दिन में नहीं दिखता, ऐसे इन उल्लुओं को दिन में भी नहीं दिखता सच, रात में भी नहीं दिखता। अनुकूलता आई, खाए पिए मौज है तो मैं साधक हूँ, और जरा सा थोड़ा खिंचाई या प्रतिकूलता आई या मजा नहीं आया तो मैं तो घर जाऊंगा। जहाँ मरो या भागे। गुरु की रोटियां को खाद बना के घर गए, इतने जो संस्कार मिले उसको डुबाने को गए। डूब मरो। इसीलिए आजकल आते हैं ना समर्पित होने को, तो मैं जल्दी हाँ नहीं बोल रहा हूँ, अनुष्ठान करूँ फिर देखेंगे। धक्के बक्के खिलाता हूँ फिर देखता हूँ कुछ लक्षण है तो। जल्दी समर्पित वालों को भी सम्मति नहीं मिलती, क्योंकि गदार गदार पैदा होते तो दूसरे नयों के लिए मुसीबत हो जाती। जमात वाले समझ रहे ना, अब आगे मन तो जो विचार करेगा उसी में चलेगा, तो उसकी पूंछड़ी पकड़ा तूने। विचार कैसे भी आवे, अपना इरादा पक्का होना चाहिए। घर जाने के विचार आ रहे, शादी करने के विचार आ रहे, वो जो विचार आएगा वो करेगा तो कुत्ते से भी नीच हो जाएगा तू तो। मन में आता है, जरा देख लें, जरा बात कर लें। साधक भाई है, साधक बहन है, ऐसा विचार आता है, ऐसे करते करते तबाह हो जाते। फिर देखो तो चेहरे पे खाते पीते हुए भी आत्महत्या है जैसे। पूछ के देख, पीछे पूछ के देखो, फिर लोगों को नालत देते। जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाई। नर समाज में मनुष्य जन्म मिला है, शास्त्र मिला है, सत्संग मिला है, गुरु मंत्र मिला है, भगवान का नाम मिला है, भगवान की पुकार है,
उधर तो नहीं जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, भागे। उस समय तेरी जीभ को पैरालाइज नहीं हो जाता है? सिर पटक पटक के खोपड़ी में से पाप नहीं निकालता। मैं घर जाता हूँ, घर जाने के विचार आ रहे हैं, जाओ मरो। हमने चिट्ठी तो नहीं लिखी थी आ जाओ, हमने हाथा जोड़ी करके तो तुमको रखा नहीं। जब सूझबूझ अच्छी थी तो समर्पित हुए, और दुर्बुद्धि हुई तो फिर वापस जाते कीचड़ में, उल्टी करके चाटने जा रहे हैं, अब आगे कहीं के। और जो गए वो पछताते, जो भी गए उनका बुरा हाल है। फिर आना चाहते, मैं कहा नहीं, अभी देहरादून में 35,000 कमाता हूँ, पहले आश्रम में था, शादी कर लिया। बोले अब सब छोड़ के आना चाहता हूँ। मैं अभी वहीं रहूं, सब जरूरत नहीं है। दूसरा भी एक था, कुछ नहीं रखा है संसार में, ऐसा है, बापूजी बचा लो। मैं कहा ठीक है जाओ, प्रसाद दिया, भागो, बचा लो। अब आगे तुम गिरते जाओ और हम बचाते जाओ। राम तीर्थ को किसी ने कहा कि तुम्हारा फलाना खास शिष्य था, वो साधुताई के कपड़े छोड़कर शादी करके बैठा, उसको संभालो। अरे बोले राम बादशाह कोई गडरिया नहीं है कि बकरियों के पीछे, गायों के पीछे भागता फिरेगा। गया तो गया, मैं कहा कि उसको समझाऊं, जहां मरे। वैसा एक था देवीदास करके ब्राह्मण, जैसे अरविंद ब्राह्मण है ना, इधर बैठा है, हाँ ऐसा, जैसा इसको लोग मान देते, उसने दाढ़ी वाड़ी भी रखी थी, लोग मान देते थे। तो मेरे को लगा कि इसका पतन हो रहा है, तो मैंने लोगों के बीच 1-2 बार हवा निकाल दी उसकी। तो एक दिन बोलता कि मेरे को घर में रहकर भजन करना है, घर वाले बोलते हैं कुछ नहीं करना पड़ेगा, टिफिन तैयार आएगा, बोर तालाब है जहाँ आप रहते थे एकांत में, वहीं जाऊंगा घर में। अरे मैं कहा, बोले आज्ञा दो तो वहीं जा। मैं कहा जा तो जा, तेरी जिम्मेदारी से जा। अब उसको दिमाग में नहीं आई बात, तेरी जिम्मेदारी से जा तो मतलब मैंने आज्ञा तो नहीं दी ना, तेरी जिम्मेदारी से जा। गया, थोड़े दिन तो घर वालों ने टिफिन दिया, फिर रोए धोए, पूरा नहीं होता, कमाने वाला कोई है नहीं, पिता बूढ़े हो गए, ऐसा है, लाइट का बिल भरने के भी पैसे नहीं। तो फिर उसने ठेला शुरू किया। एकांत जो ब्राह्मण था आशीर्वाद देता था, उसने ठेला शुरू किया। चीची सिंह खारी वाले चना, सिंह चना डारिया खाई ले। स्कूलों के बाहर नहीं ठेले खड़े रहते, चीकी मूंगफली है, वो बच्चों का धंधा। 1-2 बेटी हुई, ये हुआ, आखिर में एसिड पी के मर गया, आत्महत्या। मेरे पास खबर आई, फिर आता भी था लेकिन ऐसा निस्तेज, बाल बच्चे वाला, 2-3 बाल बच्चे, पत्नी, खुद, आंखें, थोड़ी दाढ़ी तो बना के रखी थी, सब देख के दया आ जाए। श्रद्धा तो आखिर तक थी बेचारे, एसिड पी के मर गए। समिति वालों को बोला कि उसके परिवार को राशन वाशन भेज दिया करो, देते होंगे अभी भी। क्या किया, एकांत में आके भजन करूंगा। एकांत में भजन हो जाता तो सभी बापू हो जाते, हम भी एकांत में चले जाते तो तबाही हो जाती। गुरु की आज्ञा में रहे, गुरु की छाया में। गोपीचंद को जगा विवेक, माँ मैनावती ने कहा कि तेरी सुंदर काया केसर कस्तूरी से रानियां तुझे नहलाती धुलाती है। क्या हुआ कि गर्मी के दिन थे,
तो राजा गोपीचंद अपने राजमहल में मुल्तानी मिट्टी लगा के उसमें केसर और चंदन, गुलाब, गुलाल, गुलाब आदि जो भी कुछ होता होगा, मेरे को पता नहीं, मतलब दिव्य सुगंधित पदार्थों से रानियां, एक रानी नहीं बहुवचन है, रानियां उनको नहला रही थी सोने के थाल में। तो बड़ा हास्य विलास हो रहा था। इतने में उसके पीठ पर गरम बूंद पड़ी पानी की, एकदम चौंका। गरम बूंद कहां से आ गई? तो ऊपर देखा कि मैया मैनावती की आंखें भर आई, वही गरम आंसू मेरे पीठ पे पड़ा। वो हास्य विलास रुक गया। माँ के चरणों में पड़े, माँ क्यों क्यों? बोले बेटा तेरी सुंदर काया देखकर और ये तेरी रानियां तुझे स्नान करा रही हैं, बहुत प्रसन्नता हुई, बहुत खुशी हुई। खुशी के ठंडे आंसू होने चाहिए, लेकिन वो खुशी टिकी नहीं। मैं शादी करके आई तो हम लोग भी तेरे पिता को ऐसे ही इसी सोने के थाल में नहलाते थे। तेरे पिता की काया नहीं रही तो एक दिन तेरी काया भी नहीं रहेगी। ऐसा याद आते ही मेरे आंखों से तब आंसू बरस गया। माँ क्या उपाय है? एक ही उपाय है, जोगी जलंधर नाथ के पास जा, वो अगर कृपा कर ले तुझे शिष्य बना ले, जोगी बन जा तो बेटा जहां मौत की दाल नहीं गलती वहां पहुंचा देंगे संत लोग। गए जोगी जलंधर नाथ के चरणों में। अरे बोले तेरे को शिष्य कैसे बनाऊंगा? परीक्षा ली। उसके पिता पर नाराज था जोगी जलंधर नाथ, तो जल्दी उसको शिष्य नहीं बना। फिर बोले अच्छा जाओ अपनी मैनावती माँ से भिक्षा लेके आओ, साधु बनने की, साधु के वेश में जाओ, भिक्षाम देही। तो आया भिक्षा लेने को, तो माँ के आंसू आंखों भर आई। ये बेटा अब सत्य के रास्ते जा रहा है। पिता तो भोग विलास में खप गए, गुरु ने स्वीकार करने के लिए इनको भिक्षावृत्ति के लिए भेजा। भिक्षा में क्या दूं? मैनावती बुद्धिमान थी, 3 चावल के दाने दे दिए भिक्षा में। इतना बड़ा युवराज और साधु बन रहा है, भिक्षा मांग रहा है, लेकिन बुद्धिमती माँ ने 3 चावल दे दी। बोले हे रहस्यमयी माँ, इन 3 चावल की भिक्षा का रहस्य तेरा अबोध बेटा समझे। बोले अब मेरा बेटा क्या कर रहा? तू साधु बाबा है, ये गलती नहीं करना। अब जलंधर नाथ का बेटा है, मेरा बेटा मर गया, साधु हो गया, तू मेरा बेटा नहीं है, उसी महापुरुष का बेटा है। तो ये 3 चावल, गुरुजी पूछेंगे इतनी सी भिक्षा क्या मतलब है? बोले 1 चावल उठाया। माँ तो माँ थी, हृदय फट रहा था। रानियां विलाप कर रही थी, माँ को मैंने मार रही थी, हमारा पति छीन लिया, तू कैसी सासू है। राज पूरा अनाथ हो रहा था, लेकिन माँ ने अपने छाती पर पत्थर रखा विवेक का।
राज अनाथ हो तो हो, लेकिन अपने नाथ से बेटा तो मिले, अपने परम नाथ परमात्मा से मिले। जलंधर नाथ, नाथ संप्रदाय तो वही परमात्मा को नाथ मानते। बेटा किले में रहना, किले में रहकर युद्ध करना। माँ राजपाट छोड़ दिया, अब किला कहाँ, युद्ध कहाँ। अरे राजपाट तो छोड़ा है, लेकिन गुरु की छाया में रहना, गुरु की आज्ञा में रहना, यही किला है। नहीं तो काम, क्रोध, मनमुक्ता, चालाकी, चतुराई, कपट, ये सब नए नए साधक को पकड़ लेते हैं। इसलिए जो कुछ भी हो, गुरु की छत्र छाया में रहना, गुरु को बता देना ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा कर रहा हूं। नहीं, यहाँ तो बदमाश कुछ का कुछ करते और पूछे तो फिर मैंने पूछना ही बंद कर दिया। झूठे कपटियों से क्या सिर खपाऊं, जो करेगा भरेगा। किले में रहकर युद्ध करना मतलब गुरु की निगरानी में रहना, गुरु की आज्ञा में रहना। निगरानी का मतलब ये नहीं कि छाती पे पड़ा रहे, कहीं भी हो गुरु को पता चलना चाहिए कि मैं ये कर रहा हूँ, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। मैं गुरु जी को पत्र लिख के देता था, रूबरू बता देता था, ऐसे विचार आते। सच्चाई से बताता तो मेरी रक्षा भी होती थी। सदा किले में रहना, ये एक चावल का मतलब। दूसरा, सदा मोहन भोग पाना, बढ़िया से बढ़िया खाना खाना। मैं तो साधु बन जाऊंगा, जो रूखा सूखा टिक्कड़ मिलेगा वही खाऊंगा। बढ़िया भोजन तो राजमहल में था। बोले वो बढ़िया भोजन नहीं है, वो तो विकारी भोजन है। खूब भूख लगे तो जो भी खाएगा धीरे धीरे चबा के चुस्की लेके, चुस्की मैनावती ने नहीं बोला, मैंने मिलाया। चुस्की लेके खाओगे तो बढ़िया हो जाएगा। खारी बिस्किट भी मधुरता देती है ना। चुस्की का मजा आता है ना। भूख हो और उस चीज में महत्व बुद्धि हो, चुस्की लेके खाना। चुस्की मैनावती ने नहीं बोला, मैंने मिलाया। तो ये मोहन भोग हो गया, मतलब चुस्की से खाया, खूब भूख लगी तब खाया। और तीसरा चावल है बेटा, सहजा पर शयन करना। सहजा कहाँ से रहूंगा, सहजा और पलंग तो छोड़ दिया, फकीरी है। बोले खूब थके तब सोएगा ने तो चट्टान भी सहजा हो जाएगी। माँ के चरणों में गिर पड़ा। कितनी सूझबूझ है भारत की माँ में, और कितनी समझदारी दे रही अपने बेटे को। वो भिक्षा में 3 चावल लेकर जलंधर नाथ के चरणों में पहुंच गया। गुरु महाराज भिक्षा ले आया हूँ। बोले क्या दिया है मैनावती ने? 3 चावल। अच्छा, कितनी सी भिक्षा? बोले महाराज ये बहुत है, ये आपकी कृपा से खूब है, खूब है, खूब है। ऐसे करके जलंधर नाथ के चरणों में अभिषेक कर दिया अपने आंसुओं का। जलंधर नाथ का भी हृदय भर गया। बोले बेटा खूब कैसे है? तो 3 चावल का अर्थ सुना दिया। जलंधर नाथ ने कहा मैनावती के बेटा है? नहीं, अब तो मेरा बेटा है। गले लगा दिया। कैसी माँ का बेटा है? अब तो मेरा बेटा है। लगा दिया जोग में तो गोरखनाथ और गोपीचंद अमर जोगियों में नाम आ गया उनका। नहीं, भरतरी और गोपीचंद मामा भांजे थे। भरतरी ने भी राज छोड़ा, गोपीचंद ने भी राज छोड़ा। तुम्हारे पास कंगले है क्या? मैं तो घर जा रहा हूँ। अरे अब आगे वो राज छोड़कर फकीरी में लगे, और तुम फकीरी का रास्ता छोड़कर नौकरी करने जा रहे हैं। दुर्बुद्धि, कितने भागे पापी है। हे हरि, तुलसी पूर्व के पाप से हरि चर्चा न सुहाए। बोले भगवान में मन नहीं लगता। अरे भगवान में मन नहीं लगता, ये जहाँ पता चलता है वहीं बैठ, जहाँ पता नहीं है वहाँ क्यों मरने को जा रहा है? इधर तो पता तो चल रहा है ना कि भगवान में मन नहीं लग रहा है।
इतना तो है थोड़ी लाइट, जहाँ जाएगा वहाँ ये भी पता नहीं चलता, भगवान में मन नहीं लगता। वो तो माया में, जैसे हाथी कीचड़ में गिरा, फिर जो गिरा कीचड़ में, जो हाथ पैर हिलाए क्यों घुसता ही जाता है। ऐसे संसार में जो सुखी होने के लिए हिलते त्यों और दुख की दलदल में डूबते रहते। लड़की बड़ी हो गई है, नींद नहीं आती, और मर गए तो प्रेत होके भटक रहे लड़की के आगे। हिसार की लड़की पूजा, उसका बाप प्रेत होके, अब वो डर डर के इधर आती थी। मेरा बाप बोलता है तेरी चिंता है, मेरे को तेरी शादी नहीं कराई। वो प्रेत बन गया। लो ये भागे कहीं के, तो घर जाना है। मुझे तो ऐसे लोगों को देखकर उनके लिए नालत पैदा हो जाती। कैसे दुर्बुद्धि है। 8 साल खाद बनाया गुरु प्रसाद को, और जाना है घर, है डूब मरो पात्र की। और तुम्हारे कारण दूसरों का प्रवेश द्वार सकड़ा हो गया। पहले कोई भी आता था उनका चलो रहो, जो संसार से उपराम हुआ है, चलो भाग्य की बात है, चलो रहो। जब रह के फिर बोलते घर जाना है, ऐसे लोगों के कड़वे अनुभव से जल्दी प्रवेश भी नहीं देता हूँ। अब कई लड़कियां हैं, मैं समर्पित होना नहीं, अनुष्ठान करो, मेरे अनुष्ठान हो गए और करो। गुरु के द्वार पर चल पड़े तो फिर पीछे मुड़ के क्या देखना। अरे लवर लवरी काम विकार में ऐसे गिरते कि जिंदगी तबाह कर देते, तो भी पीछे मुड़ के नहीं देखते। हम तो ईश्वर के लिए जा रहे हैं, समझो ईश्वर नहीं भी मिला और मर गए तभी भी ब्रह्मलोक तो हाजिर है। ईश्वर के रास्ते पे बैठे हैं, तो ऑफिस में गए मन नहीं भी लगता है तभी पगार चालू। मन लगा के काम करे तो प्रमोशन होगा, नहीं तो पगार तो चालू। ठेकेदार के यहाँ मजदूर चाहो से मजदूरी करते हैं तो ठेकेदार राजी होके उसको ज्यादा देता है। चाह बिना भी थोड़ा बहुत करते रहते तो हाजिरी तो उनकी लग जाती ना। इतनी भी अक्ल नहीं है अभागों को। कैसे अभागे हैं, कितनी बार निकल आया अभागे अभागे। क्या गुरु के दिल को खुशी दिया है? अपनी तबाही करते तो गुरु के दिल को भी तो ठेस पहुंचाते। हे हरि हे हरि हे हरि। वाणी ने कभी नहीं कहा, राम ने कभी नहीं कहा, प्रेम जी ने कभी नहीं कहा घर जाना है मेरा काम, एकांत में रह कर भजन करना है। बालानंद ने भी कभी नहीं कहा। ऐसे कई है, हिजड़े हिजड़े बीच में घुस जाते तो दूसरों की भी नाक कटती। भगवान का रास्ता छोड़ के संसार में जाते हो तो हिजड़ों से भी बदतर है, हैं? कुत्ते से भी बदतर है। मैं तो उस राजकुमार को धन्यवाद दूंगा, गुरु जी ने आदेश दे दिया पिता लेने को आए, लेकिन राजकुमार ने ऐसा माहौल बनाया कि पिता ने कहा मैं नहीं ले जाऊंगा। गुरु जी ने कहा बेटा यहीं रहो। कैसा फुट फुट के रोया। अब कमी क्या थी, राज तिलक होने वाला था, तेरे पास अब आगे है क्या? तू मुंबई में कितने की चाटुकारी करेगा, कितनों के आगे नाक रगड़ेगा, झूठ बोलेगा, तब कहीं खाना पीना मिलेगा, और फिर मुंबई की हवा तो तेरे को तोबा करा देगी। लेकिन नाली का कीड़ा नाली में सेट भी हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं। थोड़े दिन ऐसा वैसा लगता है, फिर सेटिंग भी हो जाती है। दुर्बुद्धि होने से फिर सेटिंग भी हो जाता है। अच्छा है, बढ़िया है, ठीक है। वो उर्सुला चली गई, उस समय बढ़िया था, अब रोती है फुट फुट के। उसके साथ दूसरी आती थी, वो भी कहीं कहीं के नहीं रहे, मोरिश खो गए, नहीं तो कितना आगे बढ़ रहे थे। अब बोलता मैं गंगा माई को गुरु मानता हूँ, मान जा।
इधर जरा डांट पड़ी मन मुक्ता के कारण, तो मेरी गंगा माई है गुरु। मेरा अब फिर चला गया स्विट्जरलैंड, तो गंगा माई की गुरु इसलिए ધોળિયાઓનો કોઈ ભરોસો नहीं। हमने लिफ्ट આપવી એમની સાથે, अपने एकलौते बेटे को राज डूबे तो डूबे, मेरा बेटा क्यों डूबे जन्म मरण में, है कैसा वैराग दे दिया। और वो भी बहादुर, शिला पे पड़ा रहे, भिक्षा मांग के खाए, जलंधर नाथ की कड़क कसौटियों में डटा रहे। गोपीचंद ऐसे ही राजा भरतरी भी नंगे पैर बालू पे चलाए गुरुजी, भिक्षा मांग के खाना, छाए पे पैर नहीं रखना, सब आज्ञा मानता था राजा भरतरी। तुमको तो ऐसी मुसीबत वाली कोई परीक्षा हुई नहीं, 2 टाइम भोजन, तीसरे टाइम कुछ न कुछ खाओ पियो रहो, और बिना मांगे सत्संग मिले, सेवा करते। टूर की तो सेवा में भी तो सत्संग ही है, 2-3 घंटा सेवा होती है और क्या होता है, 5 घंटा सेवा होती, बाकी तो 19 घंटे तो बालम बन के घूमते। नौकरी धंधे वालों को पता चलता है कि आटा क्या भाव है, मिर्च का क्या भाव है, तुमको पता है तेल क्या भाव मिलता है, पता है धनिया क्या भाव है। मेरे को ध्यान रखना पड़ता तुम्हारे लिए धनिये का, आटा दाल का, कुपरेल का, घी का, निवाई गौशाला में क्या चल रहा है, क्या चाहिए, कैसा, कितना दूध आता है। 100 लीटर दूध 7 रुपए से बेच देते सेपरेटर, उनके बाप का क्या जाता है। इधर जो भी योग्यता है ईश्वर की प्राप्ति के निमित्त उसको झोंक दो। देखो ईश्वर पद पद पे ईश्वर ही ईश्वर, ईश्वर तो अपना अंतरात्मा है, दूर का है। यहाँ भी पलाश का शरबत बनवाना, फूल तोड़वाना, आंवले का शरबत बनवाना, क्या मेरे लिए कर रहा हूँ क्या? इतना सारा कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं? समाज के लिए सेवा है। अभी भेजा है अर्जुन को स्कूल, थोड़ी बोलते हैं कि हमको खुरमानी का जूस दो, हम खोज रहे हैं सेवा। अर्जुन को भेजा शरबत फलाने फलाने को दे आओ, खुरमानी का जूस को जुगाड़ जमाओ। इधर 500 साधु है, कैसे पिलाएंगे उनको, सब योजना लगा रहा हूँ। आज शाम को उनको मिल जाए जूस, जिसमें जूस मिलता है वो 35 पैसे का तो गिलास होता है, महंगे गिलास है। दिल्ली में मिलते 27 में, इधर लो 35 में। 8 पैसा एक गिलास पे ज्यादा, पी के फेंक दिया। कर कसर करो, सब आइडिया लगाता हूँ। खुरमानी का जूस कभी पिया था क्या आज तक? जिसने कल खुरमानी का जूस पिया अच्छा लगा तो हाथ ऊपर करो। और स्वामी विवेकानंद भिक्षा मांगने जाते, कहीं से रोटी छोटी मोटी कहीं गरीब से मिल जाती, ला के रख देते, खाई कुछ बची, कल को काय को जाना, वही दूसरे दिन तीसरे दिन वही रोटियां चबाते 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 गांठ में से खून बह जाता, खून निकल जाता था। फिर भी साधना छोड़ के गए नहीं। तुम्हारे पास तो क्या है, वो तो जाते तो कितने कमा लेते, नहीं गए तो नहीं गए, विवेकानंद बन के दिखा दिया। ऐसी तकलीफ कि भिक्षा में रोटी मिलती रूखी, चबाते 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 दांतों में से खून निकल जाता था विवेकानंद को, फिर भी डटे रहे। हम ऐसे दिन देखे के साग बाग नहीं मिलता था तो गिलोड़े गिलोड़े जैसे कोई फल थे, अब मेरे को पता नहीं जंगली है, वो जहरी थे, वो गिलोड़े समझ के जंगल में से तोड़े और साग बना के खाया तो तौबा हो गई। जुलाब जुलाब जुलाब, अच्छा वो निकल गया जहर। लाल जी महाराज को मैंने कहा ये साग बना के खाया, तो वो कौन सा साग दिखाया? अरे बोले तो जहरी है। मैं कहा मैंने वो खा लिया।
हाँ, साग बाग कहाँ से लाना, रोज रूखा सूखा खा के उग गए थे तो साग दिखा, गिलोड़े आते ना परवल जैसे, वो ऐसे जंगली गिलोड़े होते, तो वो हमने तोड़े हैं। नर्मदा किनारे किसान के बाढ़ पे लगे हुए थे, मैं इतने सारे गिलोड़े हैं, तोड़ लिए, आज सब्जी बना के खाऊंगा, रोटी और सब्जी। तो गिलोड़े खाए तो बस बिना वीजा के आत्मदेव में ही आना पड़ता। वो सिंगापुर देख के आए, दुनिया के कई देश देख के बैठी, कोई सार नहीं, आत्मा में आए बिना। हरिद्वार तो एकदम अनुकूल है, आध्यात्मिकता में एक नंबर है। 4 धाम भटकने की क्या जरूरत है। हरिद्वार में बस हरि के द्वार में पहुंचो। हरि ओम 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 ओम। होठों में जप करो, फिर हृदय से जप करो।